गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। देखो हम कक्षा 12 का लेसन नंबर 10 पढ़ रहे थे, विद्रोही और राज इतिहास का। और इसमें कुछ प्रश्न हम कर चुके थे। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कैसे हुआ, इसके राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण और हमने सैनिक कारण भी इसके कर लिए थे। आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं जो कई बार आ चुका है। प्रश्न है, विद्रोही क्या चाहते थे, विभिन्न सामाजिक समूहों की दृष्टि में कितना फर्क था। देखो ये बताना है कि विद्रोही एक्चुअल में चाहते क्या थे इस विद्रोह से, और अलग अलग सामाजिक ग्रुप किस प्रकार से इसे देख रहे थे। देखो किसी भी चीज को देखने के लिए अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग मत होता है, उसकी सोच अलग अलग होती है, कोई उसे अच्छा मानता है, कोई बुरा मानता है। तो हमें ये बताना है कि वास्तव में ये हो क्या रहा था और कैसे लोग इसे देख रहे थे विद्रोह को। देखो एक और कहानी है कि अलग अलग व्यक्ति की नज़र में अलग अलग था। अंग्रेज अलग सोचते थे, कुछ अन्य व्यक्ति अलग सोचते थे। दूसरा, हमारे पास सोर्स का बेहद कम अभाव है, क्योंकि केवल अखबार की कटिंगों के अलावा कुछ हमारे पास ज़्यादा प्रमाण नहीं है। और कुछ अंग्रेजों के लिखे गए डॉक्यूमेंट्स हैं, उन अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट्स से भी हमें कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं। देखो क्या थे आंसर में लिखेंगे, अंग्रेजों की विजेता के रूप में कठिनाई व बहादुरी के विषय में अलग अलग सोच थी। देखो अंग्रेज थे उस टाइम विजेता, आगे बढ़ते ही जा रहे थे, उनकी सोच अलग अलग थी। अंग्रेज विद्रोहियों को स्वार्थी व बर्बर व्यक्तियों का झुंड मानते थे। अंग्रेज मानते थे कि ये स्वार्थी हैं, जितने भी विद्रोही हैं ये अपना स्वार्थ सिद्ध करने पे लगे हुए हैं और बर्बर व्यक्तियों का झुंड है। विद्रोही को कुचलने का एक कारण यह भी था कि उनकी आवाज़ को पूर्णतः दबा दिया जाए। अंग्रेज चाहते थे कि जल्दी से जल्दी आवाज़ को दबा दिया जाए ताकि कोई आवाज़ दोबारा न उठाए। अत्यधिक कम मात्रा में विद्रोहियों को अपनी बात रखने का अवसर प्रदान हुआ। देखो बहुत कम मात्रा में ऐसे विद्रोही थे जो विद्रोह क्यों किया, जिन्हें ये कहने की अनुमति दी गई, बाकी ज़्यादा को नहीं दी गई। वास्तविक रूप में इसका कारण यह था कि विद्रोहियों में सिपाही व आम व्यक्ति सम्मिलित थे। देखो सिपाहियों को तो बिल्कुल दी ही नहीं गई और आम व्यक्ति तो बिल्कुल ना के बराबर थे। कुछ सिपाहियों को जो ऊंची रैंक पे थे उन्हें केवल कहने की अनुमति दी गई कि आपने विद्रोह क्यों किया, क्यों आप इस पे शामिल हुए। इस कारण से अपने विचारों के प्रसार व व्यक्तियों को विद्रोह में शामिल करने की घोषणाओं, देखो विद्रोह में शामिल होने की कुछ घोषणाएं की थी विद्रोहियों ने, जैसे पंपलेट छपलवाए थे, अखबार में कुछ विज्ञापन दिए थे। तो इसकी जानकारी हमारे पास है। घोषणाओं विज्ञापनों के अतिरिक्त हमारे पास ज़्यादा स्रोत नहीं है। अब हम आगे करते हैं इसका कि हमारे पास है क्या, विद्रोही की घोषणाएं क्या थी। तो विद्रोहियों की घोषणाएं थी, नंबर एक, उन्होंने घोषणाएं की थी, पंपलेट छपवाए थे, जगह जगह चिपकाए थे, गाँव में खबर भिजवाई थी कि ब्रिटिश शासन से संबंधित प्रत्येक तत्व का विरोध किया जाएगा। पहली घोषणा ये थी कि ब्रिटिश शासन जो भी करेगा हम उसका विरोध करेंगे। दूसरा, देसी रियासतों पर अधिकार करने पर अंग्रेजों की कड़ी आलोचना की जाएगी। अगर अंग्रेज अब भी, ये राजनीतिक कारण में पढ़ लिया हमने काफ़ी कुछ इसके बारे में कि क्यों उन्होंने रियासतें हड़पी थी, और बाद में ये हुआ कि अगर देसी रियासतें अंग्रेज अब भी हड़पते हैं तो उनकी आलोचना की जाएगी, और उस टाइम की भी गई है, की जाती थी। विद्रोहियों का मानना था कि अंग्रेजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता। वो पंपलेटों में घोषणाएं करते थे कि अंग्रेज बिल्कुल विश्वास के काबिल नहीं है, उन्होंने हमारा विश्वास तोड़ा है, वो हमारा धर्म भ्रष्ट करने पे लगे हुए हैं। नंबर चार, विदेशी व्यापार ने कुटीर उद्योग का पूर्ण रूप से विनाश कर दिया है। ये भी घोषणाओं में लिखा होता था कि विदेशी कपड़ा आ रहा है, विदेशी सामान आ रहा है और हमारे कुटीर उद्योग बिल्कुल नष्ट हो गए हैं और अंग्रेज हमारे विनाश करने पर तुले हुए हैं। उसके बाद विद्रोहियों की घोषणाओं में यह भय व्यक्त किया जाता था कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट कर उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। देखो पंपलेट में, घोषणाओं में ये भी बार बार दर्शाने की कोशिश की गई है, जैसा कि हमने धार्मिक कारण में पढ़ा था कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों दोनों को धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं और ईसाई बनाना चाहते हैं। और इसके कई प्रमाण भी मिले हैं कि ईसाइयों ने, जो अंग्रेज अधिकारियों ने बाइबिल गांव गांव में जाके बांटी है। उसके बाद नंबर छः, कभी कभी विद्रोही संभ्रांत वर्ग को जानबूझकर अपमानित करते थे। देखो वो बड़े बड़े लोगों को अपमानित कर दिया करते थे, उन्हें लगता था कि अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, जो पैसे वाले होते थे उन्हें अपमानित कर देते थे विद्रोही। उसके बाद गांव के विद्रोहियों ने सूदखोरों के बही खाते में आग लगा दी, वह उनके घर नष्ट नष्ट कर दिए। देखो गांव में जो विरोध फैला वो इस वजह से फैला कि उस टाइम लोग ब्याज पे पैसे ले लेते थे
और वो उनमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स भर देते थे, फर्जी ब्याज लगा देते थे, देते पैसे कम थे, आंकड़े ज़्यादा भर देते थे। उसके बारे में एक अलग से लेसन है, उसमें बात करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वही खातों में आग लगा दी और उनके घर भी नष्ट कर दिए। देखो, विरोध तब बेकार स्थिति में चला जाता है या कोई भी आंदोलन तब हो जाता है जब वो हिंसक रूप ले लेता है और खासतौर से बदले का रूप ले लेता है। अब देखो, ये विद्रोही गांव में गए, जिनसे उन्होंने ब्याज पे पैसा ले रखा था, उनके घरों को नष्ट करने लगे, नाजायज फायदे उठाए गए। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये कमी नजर आती है, लेकिन वो चाहते क्या थे हमें ये बताना है। ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं कि विद्रोही वैकल्पिक सत्ता की तलाश में थे, यानी कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं कि विद्रोही ये चाहते थे कि अंग्रेज चले जाए, कोई वैकल्पिक सत्ता हमें प्राप्त हो जाए। कई बार कहा गया है कि सब लोकल के राजाओं ने इसलिए भड़काया कि अंग्रेज हमारे उसे छोड़ देंगे, क्षेत्र को छोड़ देंगे और हम खुद राजा बन जाएंगे। तो लास्ट में कंक्लूजन करके लिख देंगे, अंत में कहा जा सकता है कि विद्रोहियों का प्राथमिक उद्देश्य अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना था, यानी वे चाहते थे कि हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, पैसा मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, खाने का खर्चा मिल जाए, हमारे व्यापार चलने शुरू हो जाए। इस तरीके से क्या पूर्ण करना था। अधिकांश ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाए, इसीलिए नहीं टिक पाए क्योंकि वो स्वार्थ शामिल हो गया उसमें। जब किसी आंदोलन में स्वार्थ शामिल हो जाता है तो वो लगभग नष्ट की कगार पे आ जाता है। यही हुआ और इस महान आंदोलन विद्रोह का दमन कर दिया गया। देखो, फिर बाद में विद्रोह का दमन हो गया था। कैसे हुआ था, किस प्रकार हुआ था, अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। फिलहाल तुम लोग इसे ध्यान से समझना, ज़्यादा प्रमाण नहीं है, जो प्रमाण थे वो मैंने बता दिए हैं। और फिलहाल आज कल करते हैं अगले क्वेश्चन की बात।